नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज फिर से एक बार लेकर आया हूँ एमपी पब्लिकेशन बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी जो वीडियो है। ये भी ए से ही है। पिछले वीडियो में मैंने ए से 50 कवर करे थे, इसमें पूरी मैंने कवर कर दी है। इसमें भी लगभग 50 होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा पूरा। पहला वर्ड है हमारा एनल। एनल का मतलब होता है, देखिए, एक साल की घटनाओं का विवरण, अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ 1 ईयर। याद कैसे रखना, देखिए, एनल साउंड्स लाइक एनुअल। एनुअल कैसा लग रहा है, साउंड से लग रहा है एनुअल है। एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है ना, पूरी वार्षिक घटनाओं का विवरण। तो क्या होता है, देखिए, एनुअल एनुअल एग्जाम्स की घटनाओं का विवरण दिया जाता है। हमें हमें क्या दिया जाता है, एनुअल एग्जाम्स की घटनाओं का विवरण दिया जाता है। तो एनुअल का मतलब आपको याद हो जाएगा क्या, एक साल की घटनाओं का विवरण। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा, देखिए, एनी हाईलाइट। एनी हाईलाइट का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, पूर्णतः, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। याद कैसे रखें, देखिए, एनी हाईलाइट लग रहा है एनी हिला और आते हैं ना, ए नहीं हिलाते, ए नहीं हिलाते, ए नहीं हिलाते। तो देखिए क्या हो रहा है, एक पिक दिख रही होगी आपको। इस पिक में क्या हो रहा है ना, एक बंदा चाय पी रहा था, लेकिन किसी ने हिला दिया। किसी ने क्या हिल कर दिया, हिला दिया। तो ये बंदा बोल रहा है, ए अगर नहीं हिलाते तो ये पूरी तरह से बर्बाद मेरी शर्ट नहीं होती। ए अगर नहीं हिलाते तो पूरी तरह से मेरी शर्ट जो है बर्बाद नहीं होती। तो एनी हाईलाइट का मतलब हो जाएगा पूरी तरह बर्बाद हो जाना या पूरी तरह नष्ट हो जाना। चलिए दूसरा वर्ड है हमारा एनोनामस। एनोनामस का मतलब होता है गुमनाम, है ना, जिसका राइटर का ना पता हो। गुमनाम, ऑथर इज अननोन, जिसका ऑथर क्या है, अननोन है। तो याद कैसे रखेंगे, नो नाम लग रहा है, नो नाम लिखा हुआ, नो नाम, क्या, नो नाम, एनोनामस, नो नाम। तो देखिए कोई भी नाम ना हो किसी भी बुक पे, तो ये बुक्स दिख रही होगी आपको, इस पे किसी भी राइटर का नाम नहीं है, तो ये बुक क्या हो जाएंगी, एनोनामस हो जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएंगी, गुमनाम हो जाएंगी। ट्रिक, इस बुक पर नो नाम लिखा है, इसलिए क्या है, हमारे लिए गुमनाम है, तो याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए हमारा है आंसरेबल। आंसरेबल बहुत आसान है। आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदेह, है ना। अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, जो अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। तो ये आप याद कर सकते हो। आप इस गलती के लिए क्या है, आंसर दोगे। आप ही इस गलती के लिए आंसर दोगे, आप ही इस गलती के लिए क्या हो, जवाबदेह हो। तो आंसरेबल का मतलब हो जाएगा जवाबदेह। अगला वर्ड देखिए हमारा है एंटीडेट। एंटीडेट का मतलब होता है समय से पूर्व घटित होना, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन। कीवर्ड क्या याद रखना, देखिए, एंटी। एंटी का मतलब ही होता है पूर्व, याद रखिएगा। और डेट दिया हुआ है, डेट है ना, तो क्या हो जाएगा, ये टिक, समय से पहले। याद रख लेना आपको, किसी भी तरह से एंटी है ना, आंटी का डेट, एंटी डेट। तो एंटी डेट का मतलब क्या हो जाएगा, समय से पूर्व। अगला वर्ड देखिए एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब देखिए क्या होता है, आधी रात से दोपहर तक का समय। आधी रात से दोपहर तक का समय, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। यानी देखिए पिक देख रही होगी, एएम से लेकर पीएम तक, है ना। एएम से लेकर आधी रात से, यानी कि 12 बजे से रात से लेकर पीएम तक, यानी 12 बजे दो दिन तक, ये हमारा जो होता है एंटी मेरिडियम टाइम होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड देखिए हमारा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, जो मानवों पे अध्ययन करता है, मानव पे रिसर्च करता है, उसे कहते हैं मानव विज्ञान, है ना। तो देखिए वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। याद रखिएगा, देखिए एंथ्रो, एंथ्रो जो है कीवर्ड है, ठीक है। एंथ्रो जो है एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, मानव होता है। अपोलॉजिस्ट विज्ञान, याद रखिएगा, तो मानवों का विज्ञान, है ना, जो मानवों के बारे में अध्ययन करे उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला वर्ड देखिए हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है रोग प्रतिकारक, ठीक है। तो एंटीबॉडी का देखिए आपको पिक दिख रहा होगा, ये बायो का पार्ट है एंटीबॉडी। तो अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीजन। ट्रिक क्या है, बॉडी में हानिकारक चीज़ें नहीं घुसने देता है एंटीबॉडी। एंटी का मतलब ये होता है दुश्मन, है ना। तो बॉडी में जितने भी दुश्मन घुसने की कोशिश करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उसे ये रोकता है, एंटीजन रोकता है। तो वही हम बोल सकते हैं बॉडी में हानिकारक चीज़ें नहीं घुसने देता, कौन, एंटीबॉडी। तो ठीक है, एंटीबॉडी का मतलब याद रख लेना आप। अगला वर्ड देखिए हमारा है एंटीडोट। एंटीडोट तो बहुत नॉर्मल है, आपको पता होगा एंटीडोट क्या होता है, जहर को काटने की दवा को क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखें, देखिए इसका मतलब होता है विषधर औषध, है ना। विषधर औषधि, औषध का मतलब दवाई होता है। तो याद कैसे रखना, देखिए कीवर्ड एंटी का मतलब होता है विरोध करना, और डॉट का मतलब क्या होता है, स्नेक के काटने पर कितने डॉट बनते हैं, 2 डॉट बनते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी को सांप काटता है तो 2 डॉट बन जाते हैं। तो ट्रिक, सांप ने जो दांत गड़ाए हैं, सांप ने जो 2 दांत गड़ाए हैं, देखिए दो दो लग रहा है ना। सांप ने जो 2 डॉट दिए हैं, उसका जहर की दवा है, ये जहर की दवा है, मतलब एंटीडोट है ये। तो एंटीडोट का मतलब होगा विषहर विरोध।
अगला वर्ड देखिए एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या होता है? प्रतिजनन, प्रतिजन, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिए? देखिए पिक के माध्यम से, ये भी एक एंटीजन है, याद रख लेना। एंटीबॉडी जैसे था वैसे ही ये एंटीजन भी होता है। ये भी क्या करता है? रोगों से लड़ने का काम करता है। टॉकिंग ऑफ अदर फॉरेन सब्सटेंस, याद रखिएगा। एंटीजन का मतलब हो जाएगा आपका प्रतिजन। अगला वर्ड देखिए हमारा अपार्थेड। अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। देखिए आपने सुना होगा अंग्रेज क्या करते थे? रंग भेद की नीति अपनाते थे। अंग्रेज जो है साउथ अफ्रीका में, आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी इसी के लिए गए होते, रंग भेद नीति के लिए। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ? द फॉर्मर, द फॉर्मर देखिए लिखा हुआ द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, है ना। तो देखिए कीवर्ड क्या है? अपार्ट और थे। अपार्ट और ठे। ठे का मतलब क्या होता है? कोई लड़ाई नहीं करना चाहता है फिर भी उससे गांव में बोलता है ठे करना, है ना। ठेहिया रहा है, ठे कर रहा है। अपार्ट ऑफ ठे, ऐसे याद रखना। तो ट्रिक क्या बनेगी इसकी? रंगभेद की नीति पे। रंगभेद की नीति भी अंग्रेजों का क्या था? एक पार्ट था। क्या करने का? ठे करने का। रंग भेद की नीति भी अंग्रेजों की क्या थी? एक पार्ट थी ठे करने का ना। तो अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब हो जाएगा रंग भेद की नीति। देखिए दक्षिण अफ्रीका दिख रहा होगा और बॉयकॉट अपार्थेड। तो पिक से भी आपको ज़्यादा याद होगा, पिक पे आप ज़्यादा ध्यान देना। तो बॉयकॉट अपार्थेड यानी है ना, रंग भेद की नीति का क्या करो? विरोध करो। याद हो जाएगा आपको। अपार्थेड का मतलब रंग भेद की नीति। अगला वर्ड देखिए एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? हमारा उदासीनता, जो उदास हो। याद कैसे रखेंगे? देखिए लैक ऑफ इंटरेस्ट, एथिज्म और कंसर्न। याद रखने का तरीका देखिए, कीवर्ड आपत्ति। और जब किसी बच्चे को किसी से आपत्ति होती है फिर भी वही चीज़ उसके साथ की जाती है तो वो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। जब किसी बच्चे के साथ, है ना, जब किसी बच्चे को किसी चीज़ से क्या होती है? आपत्ति होती है, और उसके साथ वही चीज़ अगर की जाए तो बिल्कुल उदास हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मुझे आपत्ति है तुमसे, ऐसी ऐसे किसी को नहीं देखना चाहिए वरना उदास हो ही जाएगा। तो आपत्ति याद रखिएगा। एपैथी का मतलब उदास होना। अगला वर्ड देखिए हमारा है एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों के पालने का स्थान। याद कैसे रखना है? देखिए पिक दिख रहा होगा आपको, ये पिक में क्या कर रहा है? ये मधुमक्खी पालन कर रहा है। देखिए अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। कीवर्ड क्या बनेगा? आपियारी। देखिए दो वर्ड इसमें बनेंगे आपका, याद रखना। एक एपियरी होता है, एक एवियरी होता है। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। एवियरी, AVAIRY, एवियरी का मतलब होता है क्या? पंछियों का, है ना, पंछियों का पालन। तो याद रखिएगा दो चीजें हैं जहाँ पे पंछियाँ एक रखी जाती है, कहते हैं एवियरी, ऐसे प्यारी। दोनों को मैं इसी में याद करवाता हूँ। देखिए कीवर्ड है अप्यारी। ये बंदा क्या बोल रहा है? आ जाओ मेरी प्यारी मधुमक्खियों, आ जाओ मेरी प्यारी मधुमक्खियों, है ना। अप्यारी, आ जा मेरी प्यारी मधुमक्खियों। तो अप्यारी का मतलब हो जाएगा मधुमक्खी। और अवियरी, अवेरी, अवियरी, ठीक है। तो अ वेरी बिग बर्ड, एक बहुत बड़ी पंछी। तो आपको याद हो जाएगा अवेरी का मतलब क्या हो जाएगा? पंछी। अगला वर्ड देखिए हमारा है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है मूर्छा की बीमारी, यानी जो बेहोश हो जाता है ना, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, चेतना लेस हो जाता है, बिल्कुल उसी को कहते हैं क्या? एपोप्लेक्सी। याद कैसे रखें? देखिए बीमारी है। देखिए क्या होता है ब्रेन में, देखिए क्या हो जाता है ब्रेन में? थोड़ा चेंजिंग आ जाता है ये, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है? एपोप्लेक्सी हो जाती है। कीवर्ड है आप ओ लेक्सी। आप ओ लेक्सी। देखिए एक कपड़ा है मैक्सी, मैक्सी को मैंने नाम दे दिया लेक्सी, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि आप वो लेक्सी ना पहने गर्मी में वरना आपको मुरझा आ सकती है। आप वो लेक्सी, है ना, आप वो लेक्सी याद रखना है। मैक्सी कपड़ा होता है लेकिन लेक्सी मैं बोल रहा हूँ। तो आप वो लेक्सी ना पहने गर्मी में वरना आपको क्या आ सकती है? मुरझा आ सकती है, आप बेहोश हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एपोप्लेक्सी का मतलब मुरझा की बीमारी। अगला वर्ड देखिए अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है ईश्वर का भेजा हुआ धर्म प्रचारक। याद कैसे रखेंगे? देखिए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। कीवर्ड है अपोस्टल। पोस्टल का मतलब क्या होता है? पोस्ट, है ना, कोई पोस्ट भेजता है। तो एक पोस्ट भेजा है, किसने भेजा है भाई? भगवान ने। देखिए यीशु मसीह दिख रहे होंगे आपको। तो देखिए ट्रिक क्या है? ए पोस्टल, है ना, एक पोस्टल भेजा है भगवान ने जो कि एक समाचार प्रचारक लेकर आया है। ये क्या थे? हमारे समाचार प्रचारक थे। ये भगवान के बारे में हमें बताने आए थे। क्या बताने आए थे? कि सब जो है जितने भी हैं सबका मालिक एक होता है ना, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान, सब ईश्वर अल्लाह सब एक हैं। तो अपोस्टल का मतलब क्या हो जाता है? धर्म प्रचारक। पिक देखिएगा, बिल्कुल आपको याद होता चला जाएगा। अगला वर्ड देखिए हमारा है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, है ना, मूल्यांकन करना। एन एक्ट ऑफ द असेंडिंग समथिंग और समवन। कीवर्ड क्या है? आप प्रे साल। देखिए आप प्रे और साल। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन जैसा लिखा हुआ वैसे ही पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाए, और वर्ड देखिए कि साथ आप कर सको से। तो आप प्रे साल, है ना। तो क्या है? आप प्रे करो इस साल कि मेरी परीक्षा का मूल्यांकन सही हो। आप
प्रे करो इस साल कि मेरी परीक्षा का मूल्यांकन क्या हो, बिल्कुल सही हो। तो अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब हो जाएगा मूल्यांकन करना। पिक दिख रहा होगा आपको, एक स्टूडेंट है, ये टीचर है, मुहर लगा रही है ना, मुहर लगा रही है उसके सर्टिफिकेट पे, मतलब उसका क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। अगला वर्ड देखिए अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। देखिए अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना ताकि वो कोई सीख सके। कीवर्ड क्या बनेगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स एक बीमारी होती है पेट में जो होती है, उससे क्या होता है, उसका ऑपरेशन करके उसे निकाला जाता है। तो देखिए अपेंडिक्स के ऑपरेशन का तरीका सीखना है तो इसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर की शिक्षा, पिताजी बोल रहे हैं अपने बेटे से, बेटा अगर अपेंडिक्स की क्या, अपेंडिक्स का इलाज करना है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना सीखना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अपेंडिक्स है ना, अप्रेंटिस का मतलब हो जाएगा शिक्षा ग्रहण करना। अगला वर्ड देखिए हमारा एक्वारियम। एक्वारियम का मतलब होता है मछली घर। देखिए एक्वा का मतलब ही होता है पानी, एक्वा, एक्वा गार्ड का मतलब सुना होगा आपने, है ना, एक्वा गार्ड। उसी तरह एक्वारियम का मतलब भी क्या होता है, मछली घर। अ टैंक वेयर फिश आर केप्ट, कीवर्ड क्या बनेगा, एक्वा बनेगा, बस एक्वा लगा हुआ है, समझ जाइए एक्वारियम। देखिए पिक दिख रहा होगा आपको एक्वारियम का, है ना। आई होप कि आपको पिक देख के याद हो रहा होगा, पिक पे ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा। अगला वर्ड देखिए हमारा एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव। याद कैसे रखेंगे, देखिए एक्वा, इसमें भी एक्वा लगा हुआ है, टिक है ना, एक्वा टिक है, बिल्कुल क्या है, टिक का मतलब याद रखना है, एनिमल याद रखना है, एक्वा टिक है, जलीय जीव है। ऑफ एनिमल लिव इन वाटर, कीवर्ड एक्वा वाटर। देखिए ये जलीय जीव है जितने सारे हैं। अगला वर्ड है हमारा देखिए एरेबल। एरेबल का मतलब क्या होता है, कृषि योग्य, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। याद कैसे रखेंगे, देखिए अरे प्लस बल, अरे प्लस बल में तोड़ेंगे, ट्रिक बनेगा, अरे भाई अरे इसने तो बल लगाकर, अरे बल लगाकर उसने बंजर जमीन को भी क्या बना दिया, कृषि योग्य बना दिया। अरे बल लगाकर उसने बंजर भूमि को भी क्या बना दिया, कृषि योग्य बना दिया। अरे बल लगाकर, अरे बल लगाकर, तो अरे बल का मतलब हो जाएगा क्या, कृषि योग्य। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, मध्यस्थता कराने वाला, जो सुलह करवाए दो लोगों के बीच में, झगड़ा हो जाए तो। देखिए पिक दिख रहा होगा आपको, पिक में क्या हो रहा है, एक ये जो बंदा है वो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, सुलह करवा रहा है ना। तो याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने का तरीका देखिए क्या बनेगा हमारा, देखिए कीवर्ड बनेगा अरे भाई ट्रैक्टर। अरे भाई ट्रैक्टर लग रहा ना, TRT और ट्रैक्टर। तो अरे भाई ट्रैक्टर के लिए मत लड़ो, अरे भाई तुम दोनों ट्रैक्टर के लिए मत लड़ो, है ना, ये बेकार का काम है, मैं तुम्हारा मैटर सुलझा देता हूँ। अरे भाई तुम दोनों ट्रैक्टर के लिए मत लड़ो, मैं इस मुद्दे को सुलझा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेटर का मतलब हो जाएगा मध्यस्थता करने वाला, ठीक है, दो लोगों के बीच में। अगला वर्ड देखिए आर्करी। आर्करी का मतलब होता है तीरंदाजी करना। देखिए पिक दिख रहा होगा, ये लड़का जो है बच्चा क्या कर रहा है, आर्करी कर रहा है ना, तीर चला रहा है, निशाना लगा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा तीरंदाजी। कीवर्ड क्या बनेगा, यार करी, आर्करी, यार करी, है ना, यार क्या करी, तो यार करी मैंने क्या करी, तीरंदाजी करी। यार करी मैंने क्या करी, तीरंदाजा, है ना, तीरंदाजी करी। तो आर्करी का मतलब हो जाएगा तीरंदाजी। आई होप आपको याद हो रहा होगा, अगर याद हो रहा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी पूरी लाता रहूँ। अगला वर्ड देखिए हमारा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पकार, निर्माता, है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर लोग जो होते हैं। अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग्स। देखिए एक पीक दिख रही होगा आपको, पीक में क्या हो रहा है, ये पूरा मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह से बिल्डिंग का निर्माण होगा, किस तरह से डैम का निर्माण होगा। आर्किटेक्ट किसी को बोलते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट का मतलब याद रखना शिल्पकार या निर्माता, ये बहुत कॉमन वर्ड इसलिए मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया है। अगला है देखिए आर्चिव। आर्चिव का मतलब क्या होता है, लेखागार, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का जितना भी रिकॉर्ड होता है सारा का सारा रखा जाए, ठीक है। आपने थाने वाने में देखा होगा, थाने में क्या होती है, जहाँ पे भी सब रिपोर्ट रखी हुई रहती है, वो कभी कभी मूवी में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे जल गए, है ना, सारे रिपोर्ट जला दिए गए, पूरा थाना जल गया, अब है ही नहीं। तो बस आपको इस पिक से याद रखना, देखिए बहुत सारी फाइलें रखी हुई है ना। तो आर्चिव का मतलब क्या हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट प्लेस जहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं वो रखी जाती है, लेखागार, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए एरेना। एरेना का मतलब होता है अखाड़ा। देखिए एक पिक दिख रही होगी आपको दंगल मूवी की, दंगल मूवी में क्या कर रहे हैं आमिर खान, इन दोनों को सिखा रहे हैं क्या, कुश्ती सिखा रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, बोर्ड पे बताते हैं,
बोर्ड पे कुछ सिखाते हैं, वो सीन आपको याद हो रहा हो, बोर्ड पे सिखाते हैं कि यार देखो ये क्या है बबीता, ये रियल अखाड़ा ये नहीं होता है, रियल अखाड़ा देखो ये होता है, एरीना होता है। तो यहाँ पे हम बबीता की जगह पे याद रखेंगे रीना, है ना, ए रीना ये अखाड़ा है ना, इस पे आपको लड़ना है, ए रीना अखाड़ा में अच्छे से लड़ना, ठीक है, ए रीना अखाड़े में अच्छे से लड़ना, तो ए रीना का मतलब याद हो जाएगा आपको अखाड़ा। अगला वर्ड देखिए एरिड, एरिड का मतलब होता है हमारा सूखा, हैविंग लिटिल और नो रेन, याद कैसेंगे ये रीड, रीड का मतलब गांव में क्या होता है, रीढ़ जाना, रीढ़ गया, रीढ़ गया का मतलब सूख गया, गांव में अगर जाओगे तो आपको सूखना बोलेंगे कि पूरा धान जो है रीढ़ गया है ना, सूख गया है, चना बिल्कुल रीढ़ गया है, चना सूख गया, तो रीढ़ से याद रखिएगा सूखा, ये रीढ़ गया है, तो ट्रिक क्या बनेगा, ये बिल्कुल रीढ़ गया है मतलब सूख गया है, काटने के लायक हो गया, तो एरिड का मतलब सूखा, देखिए सूखा आपको नजर आ रहा होगा। अगला वर्ड हमारा देखिए आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, है ना, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, याद करें देखिए शस्त्रागार, ढेर सारी बंदूकें बम वगैरह दिखाई दे रही होंगी आपको, इसी को कहते हैं आर्सेनल। देखिए आर्सेनल में एक वर्ड छुपा हुआ है सेना, क्या छुपा हुआ है, सेना। और देखिए सेना में किसका यूज किया जाता है, सेना में यूज किया जाता है बम गोली बारूद शस्त्रागार का, है ना, तो कीवर्ड में सेना याद रखना है आपको, सेना में यूज होने वाले सामान जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं आर्सेनल। अगला वर्ड देखिए हमारा है अर्थोनिस्ट, अर्थोनिस्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय करता हो, ठीक है, तो याद क्या करेंगे, देखिए अ पर्सन हु द कमिट द क्रिमिनल एक्ट और डिलिबरेटली सेटिंग फायर द प्रॉपर्टी, देखिए याद कैसे रखना है, बिल्कुल याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, कीवर्ड इसमें आपका बनेगा बरसों निष्ठा, दो ट्रिक से मैंने बताया है, बरसों निष्ठा अरे सो नहीं, है ना, अरे सो नहीं, और एक अरसों को मैंने बरसों याद बताया आपको, निष्ठ को निष्ठा, तो देखिए ट्रिक क्या बनेगा, बरसों से, है ना, बरसों से ऐसे ही निष्ठा से इस काम को में लगा हुआ है, कोई लड़का है पढ़ाई में लगा हुआ है, बरसों से बिल्कुल पूरी निष्ठा से पढ़ाई में लगा हुआ है, मतलब क्या है वो दृढ़ निश्चयी है कि जॉब लेकर ही रहेगा। दूसरा है अरे सो नहीं, अरे सो नहीं बिल्कुल निष्ठा से काम करो, अरे सोना नहीं है बिल्कुल निष्ठा से पढ़ाई करो, याद हो जाएगा आपको, अर्थोनिष्ठ का मतलब दृढ़ निश्चयी। अगला वर्ड देखिए हमारा है आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है चालाक कुशलता पूर्वक, एक पिक दिख रही होगी आपको, ये लड़का क्या है, ये जो अंकल है हमारे, ये देखिए बिल्कुल क्या है, चालाक है, कुशलता पूर्वक हर काम करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये आर्टफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आर्टिसियन, आर्टिसियन बहुत कॉमन वर्ड है, आर्टिसियन है ना, कलाकार होता है, इसका मतलब एक्सपर्ट इन एनी स्किल और हैंड, देखिए वही पिक मैंने डाली, अंकल बहुत क्या है स्किलफुल हैं, कलाकार हैं, बिल्कुल पेंटिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा आर्टिसियन। अगला वर्ड देखिए हमारा एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है साधु, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है साधु, पिक दिख रही है आपको, तो याद कैसे रखना, देखिए कीवर्ड इसमें बन अ रिलीजियस पर्सन विद द स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, ट्रिक क्या बनेगा हमारा, देखिए कीवर्ड बनेगा एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक है ना, एस्थेटिक होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे एस्थेटिक, तो ऐसे साधु बनकर रहना ठीक नहीं है, घर परिवार को भी देखिए, है ना, ऐसे साधु बनकर रहना ठीक नहीं होता, हमें किसको घर परिवार को भी देखना चाहिए, ठीक है, तो एस्थेटिक का मतलब क्या हो जाएगा हमारा साधु। अगला वर्ड देखिए एसेसन, एसेसन का मतलब क्या होता है, एसेसन का मतलब होता है देखिए राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर, अ पर्सन हु मर्डर्ड अ बिग अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, याद कैसे रखेंगे, देखिए ये पहले भी याद करवा चुका हूँ, कीवर्ड है ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में ऐसा ऐसा नेता आ गया है, ऐसे ऐसे नेता आ गए हैं जिनकी क्या हो रही है, रोज न रोज किसी की हत्या हो ही जाती है, ऐसे ऐसे नेता आ गए हैं जिनकी रोज ना रोज किसी न किसी की हत्या हो ही जाती है, तो एसेसन का मतलब हो जाएगा क्या, राजनीतिक हत्या, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत आसान तरीके से याद करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंट, अगला वर्ड है हमारा एसेंट, एसेंट का मतलब होता है राजी होना, देखिए याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका है देखिए एस प्लस सेंट, एस किसी का नाम मैं रख देता हूँ एस, है ना, ऐश्वर्या, ऐसे याद रखते हैं, सेंड में होता है सेंड करना, याद कैसे रखेंगे, एस जो है मैसेज सेंड करने के लिए क्या हो गई, राजी हो गई, है ना, एस जो है मैसेज सेंड करने के लिए या नंबर देने के लिए, नंबर देने, सेंड में होता है देना या भेजना, तो एस जो है नंबर देने के लिए क्या हो गई, राजी हो गई, देखिए कितनी कितना खुश है लड़का, लड़की भी एस खुश है बिल्कुल, है ना, नंबर देने के लिए क्या हो गई है, राजी हो गई है, याद रखिएगा एसेंट का मतलब राजी होना। अगला वर्ड देखिए असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है हठी, है ना, जो हठी हो, वन हु एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फर्मली बट पोलाइटली,
देखिए ये लड़का बिल्कुल बहुत हठी है, माँ इसको समझा रही है ना। ये सर से बात कर रही है, सर भी है बगल में, बोल रही है कीवर्ड में बनेगा ए सर टीवी। देखिए साफ लिखा हुआ ए सर टीवी, असर्टिव ए सर टीवी। तो ट्रिक क्या बनेगा, ए सर टीवी देखने लगा है, ये सर टीवी देखने लगा है, अब बहुत हठी हो गया है। ये सर टीवी देखने लगा है, अब क्या हो गया, बहुत हठी हो गया है। तो असर्टिव का मतलब क्या हो, याद हो जाएगा आपको, हठी। अगला वर्ड देखिए हमारा है एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी, शोविंग ग्रेट केयर एंड द प्रिजर्वेंस। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें वर्ड छुपा है 80-10, 80 और 10 है ना, 80 और 10। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए दो तरीके से याद करवाऊंगा, एज जस्ट और एसी डस्ट है ना। तो एज जस्ट का मतलब होता है क्या, एस, एस का मतलब क्या होता है, गधा। गधा धूल में काम कर रहा है, देखो बिल्कुल परिश्रमी है गधा जो है, धूल में काम कर रहा है, बिल्कुल गधे के जैसा धूल में काम कर रहा है। कोई भी बंदा अगर गधे के जैसा धूल में एकदम बिल्कुल कड़ी मेहनत करे तो वो क्या कहलाएगा, परिश्रमी कहलाएगा। तो याद रखिएगा एस जस्ट का मतलब परिश्रमी, या फिर 80-10 है ना। 80 की होकर भी अंकल देखो 10 की उम्र के लग रहे हैं, 10 की मतलब वही समझो 20-25 है ना, याद रखना ऐसे। 80 की उम्र के भी होके ये अंकल क्या लग रहा है, 10 की उम्र के लग रहे हैं, मतलब बहुत परिश्रम करते हैं। देखिए बॉडी, देखिए बॉडी कितनी खतरनाक लग रही है ना। तो परिश्रमी हो जाएगा इसका मतलब, ऐसे इसका मतलब। अगला वर्ड देखिए हमारा है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो, देखिए याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है तारा भौतिक विज्ञान, एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रो का मतलब भी क्या होता है, एस्ट्रो का मतलब होता है आसमान में जो तारे होते हैं, ऐसे याद रखते हो आप है ना, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए तारे दिए हुए हैं तो याद रखिए एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब क्या होता है, तारा भौतिक विज्ञान। अगला वर्ड देखिए हमारा है एजलम। असलम का मतलब क्या होता है, असलम, असलम, असलम। असलम का मतलब होता है पनाहगाह, शरणा स्थल। तो जब पहले राजा महाराजा जमानों में शरणा स्थल होते थे ना, शरणार्थी जो होते हैं थे किसी राजा के शरण में आते थे, उन्हें कहाँ ठहराया जाता था, असलम में है ना, असलम में ठहराया जाता था, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। तो देखिए कीवर्ड क्या बनेगा, स्लम। तो आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारे स्लम हैं, झोपड़पट्टी हैं, और वहाँ पे क्या होता है, सारे लोग रहते हैं, ठहरते हैं है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक स्लम में रहने वालों को पनाह की ज़रूरत है। स्लम में रहने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, पनाह की ज़रूरत है, असलम, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए हमारा है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, एथिस्ट का मतलब नास्तिक। देखिए आपको कांजी मेहता की फोटो दिख रही होगी ओ माई गॉड मूवी से, तो इसमें क्या रहता है, कांजी मेहता जी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एथिस्ट का मतलब होता है नागरिक। देखिए कीवर्ड बनेगा ए ठेस, ए और ठेस, ए ठेस। ये जो है ठेस पहुंचा रहा है, ये जो है वो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है लोगों की भावनाओं को। देखते हैं इस मूवी में क्या होती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है, और सारे लोग जो है कांजी मेहता पे क्या हो जाते हैं, पूरे टूट पड़ते हैं साथ मिलकर। तो याद रखिएगा एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, बस कांजीलाल मेहता याद रखना है। अगला है एटिक। एटिक का मतलब होता है अटारी। अगर अटारी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, छत, ठीक है, क्या छत और जो रूम होती है उसके बीच में जो स्पेस छोड़ी जाती है उसी को हम अटारी बोलते हैं। घर में बोलते हैं जा जाके अटारी पे चढ़ जा, है ना। तो याद कैसे रखना, देखिए वही चीज़ है एटिक अटारी। एटिक से ही लग रहा है अटारी लिखा हो, देखिए पिक दिख रहा होगा आपको, ये छत है और ये क्या है, रूम का फर्श है ना, छज्जा, छज्जा, और दोनों के बीच में छोड़ा गया जो स्पेस है उसी को हम बोलते हैं क्या, एटिक। तो एटिक का मतलब अटारी हो जाएगा। अगला है ऑक्टेनियर। ऑक्टेनियर का मतलब क्या होता है, नीलामी करता। याद कैसे रखेंगे, अ पर्सन हु कंडक्ट ऑक्शन। देखिए ऑक्टेनियर का मतलब नीलामी करता है, जो देखो आपने बहुत सारी मूवी में देखी होगी आपने, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, तो ये बंगला होता है आपका, है ना। और बोली लगाइए, और बोली लगाइए, और बोली लगाइए, तो वही ऑक्टेनियर, ऑक्टेनियर, ऑक्टेनियर। आप नियर पहुंच गए हो, आप बिल्कुल नियर पहुंच गए हो, बस थोड़ा सा और बोली लगाओ, थोड़ा सा और बोली लगाओ, आप नियर पहुंच गए हो। तो ऑक्टेनियर का मतलब क्या होता है, नीलामी करता है। देखिए पिक दिख रही है आपको, पिक में क्या कर रहा है, नीलामी कर रहा हूँ, गोइंग ऑन, गोइंग 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 गोइंग, जारी है जारी है, बोलते रहो है ना, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 5 करोड़, इस तरह से। तो ऑक्टेनियर का मतलब क्या हो जाएगा, नीलामी करता। अगला वर्ड देखिए हमारा है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक द सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। देखिए ऑडिशंस को मैंने याद रखा है ऑडिशन से। ऑडिशन का मतलब क्या होता है, ऑडिशन का मतलब देखिए कहीं पे भी ऑडिशन देना, जैसे इंडियन आइडल में लड़का खड़ा है ऑडिशन दे रहा है, तो इंडियन आइडल में ऑडिशन देने के लिए क्या होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। तो ऑडिशियस से आपको ऑडिशन याद रखना है और साहसी आपको याद हो जाएगा ऑडिशियस का मतलब। अगला वर्ड देखिए हमारा है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, लेखक, है ना, लेखा परीक्षक।
तो देखिए याद कैसे रखना है, याद रखने का तरीका है, ऑडिटर को आपको एडिटर से याद रखना है। एडिटर क्या करता है, लिखता है ना। एडिटर क्या करता है, लिखता है। A person who conduct official inspection of a company. Trick, who is the editor of this book? Who is the auditor of this book? याद रहेगा, एडिटर ऑडिटर का मतलब लेखा परीक्षक। अगला वर्ड देखिए हमारा है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है दर्शकों के बैठने का स्थान। ये बहुत आसान है, देखिए ऑडिटोरियम है, आगे में कुछ कार्यक्रम होगा, यहाँ पे सारे दर्शक बैठेंगे, इसी को बोलते हैं ऑडिटोरियम। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, तो इसे याद रख लीजिएगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं ऑडियंस बैठते हैं, जहाँ पे ऑडियंस है ना, तो ऑडिशन लिखा हुआ है ना, ऑडिटोरियम लिखा हुआ, तो ऑडिशन याद रखिएगा, ऑडियंस जहाँ पे बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। अगला वर्ड देखिए ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो खुद के द्वारा लिखी गई हो। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। इसमें मैं आपको दो बताता हूँ, एक बताता हूँ ऑटोबायोग्राफी, एक बताता हूँ बायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब देखिए होता है स्वयं, खुद से, ठीक है, खुद के द्वारा ऑटो। लेकिन बायोग्राफी जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है जीवनी, लेकिन दूसरों के द्वारा लिखी गई। दोनों का मतलब जीवनी होता है, ठीक है, लेकिन ऑटो लग गया तो खुद के द्वारा लिखी गई, और अगर डायरेक्ट बायोग्राफी दिया हुआ है तो दूसरों के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए कीवर्ड है ऑटो, है ना, बायोग्राफी का मतलब जीवनी, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। देखिए महात्मा गांधी ने भी लिखा था, है ना, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो जाएगा आत्मकथा। अगला वर्ड देखिए हमारा है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, है ना, शव का परीक्षण करना। याद कैसे रखेंगे हम, ऑटो से याद रखेंगे, तोड़ेंगे इसे हम, ऑटो प्लस पीस, ऑटोप्सी ऑटो प्लस पीस। तो कोई जो है बंदा ऑटो के नीचे आ गया, बिल्कुल पीस पीस हो गया। कोई भी बंदा ऑटो के नीचे आ गया और वो क्या हो गया, पीस पीस हो गया, तो फिर क्या होगा, वो उसका शव परीक्षण किया जाएगा, है ना, पोस्टमार्टम किया जाएगा, शव परीक्षण किया जाएगा। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, कीवर्ड बनेगा आपका ऑटो पीस, उसकी बॉडी ऑटो के नीचे आके पिस गई, इसलिए उसका शव परीक्षण के लिए भेजा गया है। तो ऑटोप्सी पिक देखिए आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा देखिए एवेंटिग्रेट। एवेंटिग्रेट का मतलब क्या हो जाता है, अग्रगामी, है ना, अग्रगामी, पहले से ही पता चल जाना। न्यू एंड द यूजुअल एक्सपेरिमेंट आइडिया, याद कैसे रखेंगे, देखिए अ वैन गार्ड, तोड़ना है अ वैन, और ग्रेड से याद रखना है गार्ड, अ वैन गार्ड। तो एक वैन जब आती है तो गार्ड को पहले ही पता चल जाता है कि वैन आ रही है, अब वो क्या करता है, गेट खोल देता है ना। देखिए गार्ड क्या कर रहा है, इसे पता चल गया कि मालिक का वैन आने वाला है, दूर से ही हॉर्न सुनाई दे दिया, तो इसलिए क्या कर रहा है, पहले से ही गेट खोल दे रहा है, मतलब ये अग्रगामी है, अग्रगामी का बुद्धि है। एवेंट ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, अग्रगामी। अगला वर्ड देखिए हमारा है एवरेशियस। एवरेशियस का मतलब क्या होता है, धन का लालची, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी। याद कैसे रखेंगे, देखिए ए से हमें अपनी याद रखना है ना, वारी, वारी और अस। अपनी बारी आने पे हम सब लालची बन जाते हैं, अपनी बारी आने पे हम सब क्या बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं, हमारी जब बारी आती है तो बस याद रखना। देखिए लड़का जो है बिल्कुल लालची बन गया, जब इसकी बारी आई है तो ये दूसरों की हेल्प नहीं कर रहा है, इसकी बारी आई तो ये लालची बन गया कि मैं कैसे पैसे दे दूँ, कैसे दूसरों की सहायता कर दूँ। तो एवरेशियस का मतलब हो जाएगा धन का लालची। अगला वर्ड जो हमारा है देखिए एवियरी। एवियरी मैं पहले ही आपको याद करवा चुका हूँ, अपियारी, है ना, एपियरी, APIRY। एपियरी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन। एवियरी का मतलब क्या होता है, पंछी घर। तो याद करने का तरीका मैंने बताया, ए प्यारी, है ना, ए प्यारी मेरी मधुमक्खियों, ए मेरी प्यारी मधुमक्खियों आजा। लेकिन इसमें क्या मैंने बताया है, अ वेरी बिग बर्ड, है ना, आई सा वेरी बिग बर्ड। तो याद कैसे रखना, देखिए कीवर्ड है अ वेरी, है ना, वेरी मीन्स बहुत बड़ा, बहुत। ट्रिक, आई सा वेरी बिग बर्ड, आई सा अ वेरी बिग बर्ड, मैंने बहुत बड़ा पंछी देखा। तो वेरी का मतलब हो जाएगा पंछी घर। उसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है अपियरी में, अवियरी में, मैंने इसीलिए दोनों को बहुत अच्छे ट्रिक से आपको समझा दिया। तो कभी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, अपियारी लिखा रहे, है ना, अपियरी लिखा रहे तो आपको किस में लगाना है, मधुमक्खी में लगाना है। और अगर अवेरी लिखा हुआ रहे तो आपको क्या करना है, पंछी में लगाना है, बर्ड में लगाना है। अगला वर्ड लास्ट वर्ड है हमारा देखिए एक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सियम का मतलब होता है शपथ पत्र, अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द ट्रुथ। देखिए क्या कैसे याद रखेंगे, अक्सियम को याद रखेंगे एक सीएम, अक्सियम को याद रखेंगे एक सीएम, एक सीएम को देखिए केजरीवाल जी हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, शपथ पत्र, है ना, शपथ पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, शपथ पत्र को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे थे। एक सीएम को शपथ पत्र पढ़नी पड़ती है, शपथ लेनी ही पड़ती है ना। एक सीएम को क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है।
तो याद रखिएगा एक्सियम का मतलब हो जाएगा शपथ पत्र। आई होप आपको ये 100 है ना 50 के 50 वर्ड्स याद होंगे। 50 मैंने पहली वीडियो में बात याद करवाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट वो वीडियो आपको जाकर देखो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इस तरह से आपको कोई याद नहीं करवाएगा। अगर आपको याद हो गया ये सारा वर्ड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका पार्ट भी आने वाला है बहुत जल्द। थैंक यू।